हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली जीके, उसमें हम देख रहे थे दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे, जिसके हाइलाइट्स हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो पे आकर पार्ट 2 देख सकते हो। तो अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, पार्ट 1 में हमने देखा था दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे में दिल्ली इकोनॉमी के बारे में देखा था। उसके बाद एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। टूरिज्म, पावर एंड इंडस्ट्री के बारे में देखा था। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। हमने देखा था टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो दिल्ली की थी 279.601 मेगावाट 31/12/2021 को, ठीक है। सोलर और ये वेस्ट टू एनर्जी दोनों मिला के। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या कहा गया है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में क्या गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट, ठीक है। जो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 2 चीज़ है मेनली। एक तो है बसेज और दूसरी है मेट्रो रेल, ठीक है। बसेज में आपकी आती है डीटीसी एंड क्लस्टर बसेज, और मेट्रो रेल में आती है दिल्ली मेट्रो, ठीक है, जिसको रन करती है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डेली एवरेज पैसेंजर राइडरशिप जो है, ठीक है, राइडरशिप होती है जो जितने पर्सन ऑन एन एवरेज डेली ट्रैवल करें, ठीक है। तो डीटीसी की एवरेज जो राइडरशिप है वो 12.24 लाख है। तो क्लस्टर बसेस की है 8.50 लाख। इन कौन सी साल में? 2020-21, ठीक है। 20-21 में जो क्लस्टर बसेस की है वो थी 8.5 लाख और 12.24 लाख है डीटीसी बस की। तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए लगभग 30 लाख पैसेंजर पर डे ट्रैवल करते हैं, किसमें? बसेज में। हाउएवर ड्यूरिंग प्री कोविड से पहले डीटीसी में थी 33 लाख और क्लस्टर बसेज में 17 लाख थी, यानी कि लगभग 50 लाख लोग डेली ट्रैवल करते हैं बसेज में, ठीक है। उसके बाद जो वर्क ऑफ 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर अंडर मेट्रो फेज़ 4, अभी मेट्रो का जो है फेज़ 4 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फेज़ 3 जो है मेट्रो के 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। मेट्रो के ऊपर जो भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो वर्क है, मेट्रो के फेजेज है, मेट्रो के स्टेशन है, उन सब पे एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो फेज़ 4 के जो है 6 कॉरिडोर टोटल बनने हैं। 3 पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है और जो बचे हुए 3 हैं उस पर अभी स्टार्ट होना है, ठीक है। 6 फेज टोटल होने हैं, ठीक। ये है फेज़ 4 की लाइंस बनेगी, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो एट प्रेजेंट दिल्ली मेट्रो में 8 लाइंस हैं, लाइन 1 से लेके लाइन 8 तक। तो सबसे रिसेंट है वो लाइन 7 और लाइन 8 है। सबसे पुरानी है लाइन 1 जिसको रेड लाइन बोलते हैं, लाइन 2 येलो लाइन, लाइन 3 एंड 4 ब्लू लाइन, लाइन 5 ग्रीन लाइन है, लाइन 6 जो है वायलेट लाइन है, लाइन 7 जो है पिंक लाइन है और लाइन 8 मैजेंटा लाइन है। अभी एट प्रेजेंट लाइन ये लाइन रनिंग में है। लाइन 9 भी एक छोटा सा सेक्शन ओपन हुआ है, ठीक है, लाइन 9। इसके अलावा एयरपोर्ट लाइन और जो गुड़गांव वाले एरिया है वहाँ पर एक रैपिड मेट्रो है, वो उसका संचालन भी दिल्ली मेट्रो द्वारा ही किया जा रहा है। जो स्पेशल दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें और डिटेल से इसमें आप बात की जाएगी। अब देखते हैं उससे आगे 3 कॉरिडोर पे जो है मेट्रो का काम फेज़ 4 का चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोटर व्हीकल ऑन एनसीटी दिल्ली 31 मार्च 2021 तक कितने थे? 122.53 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर से 3% ज़्यादा। टोटल जो है ऑपरेशन में बस डिपो हैं 58। टोटल बस डिपो कितने हैं ऑपरेशन में? 58। और जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है 12, यानी कि 12 बस डिपो हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 16 बस टर्मिनल आर इन ऑपरेशन एंड
कितने बस टर्मिनल इन ऑपरेशन है, तो 16 जो हैं बस टर्मिनल हैं जो इन ऑपरेशन है। एंड न्यू बस टर्मिनल एट सेक्टर 4 द्वारका, सेक्टर 12 द्वारका, विकासपुरी एंड नरेला, मतलब 4 जो है नए और अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा और कैपेसिटी देख लेते हैं कितनी बसेज है। DTC विद 3760 बसेस, ठीक है। जो दिल्ली की DTC है, DTC की बसें हैं 3760। कहाँ कहाँ पे चलती है, 453 सिटी के रूट पे चलती है और 7 NCR के रूट पे चलती है, ठीक है। इसके अलावा क्लस्टर जो बसेस हैं उसकी भी लगभग 3191 बसेज हैं। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्स 7000 के आसपास बसेज हैं दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, और एज ऑन 31/10/2021 9286 मार्शल, ठीक है। DTC में जो है 9286 मार्शल और 3368 क्लस्टर बसेज में जो है मास्टर तैनात किए गए हैं वोमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड। जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है एंड ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम थ्रू ETMs हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल DTC एंड क्लस्टर बसेज। आजकल क्या है, DTC और क्लस्टर बसेज में ऑटोमेटिक मतलब फेयर कलेक्शन के लिए जो है टिकट्स स्कैन करके एक चार्टर ऐप है उससे ली जा सकती है, ठीक है। इसमें QR कोड लगा रहता है, हर बस में 7-8 जगह पे QR कोड लिखा रहता है, ठीक है। आप उसको स्कैन कीजिए, आप ऑटोमेटिकली टिकट ले सकते हैं अपने मोबाइल से भी, ठीक है। या फिर एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड है NCMC जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। ये आपके मेट्रो में भी, बसेज में भी, हर जगह ATM की तरह भी ये यूज हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी विद द एम टू ब्रिंग अबाउट मटेरियल इंप्रूवमेंट इन दिल्लीज एयर क्वालिटी हैज़ बीन अप्रूव्ड। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी वो अप्रूव हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नियर फ्यूचर एग्जाम्स में कि कितना टारगेट रखा गया है पॉलिसी का, ठीक है। तो इस पॉलिसी का टारगेट है 25% शेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन ऑल न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाई 2024, यानी कि 2024 तक जितने भी व्हीकल खरीदे जाएंगे तो हमारा टारगेट है कि 25% जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए दिल्ली में। उसके बाद देखते हैं, GNCTD has decided to engage pure electric buses in Delhi which will go a long way to reduce the overall vehicular emission, ठीक है। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी जो वुमेन्स को दी गई है DTC और क्लस्टर बसेज में, ये AC और नॉन AC सभी बसेज में है, ठीक है। तो इससे अब तक 10.22 करोड़ या 10.22 करोड़ फ्री ट्रिप्स अभी तक वुमेन पैसेंजर्स की हो चुकी हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में केवल इतना ही था। अब देखते हैं हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट एंश्योर्ड फ्री लाइन वाटर ऑफ अप टू 20 किलोलीटर टू एवरी हाउस होल्ड एवरी हैविंग मीटर्ड वाटर कनेक्शन, यानी कि कितना है ये याद रख सकते हो आप, 20 किलोलीटर यानी कि 20,000 लीटर, ठीक है। 20,000 लीटर की जो है वाटर लाइन दे रखी है, फ्री वाटर लाइन है। इसके अलावा अराउंड 6 लाख कंज्यूमर हैव बीन बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन होता है जब से स्कीम शुरू हुई हो, ठीक है। जब से शुरू हुई हो तब से लेके अब तक लगभग 6 लाख लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। GNCTD हैज़ बीन able to provide the regular water supply to the unserved and underserved areas and has covered 88% unauthorized colonies, ठीक है। तो unauthorized colonies को कितना हो गया, 1583, या फिर आप बोल सकते हो 88% अनऑथराइज्ड कॉलोनी को कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 93% हाउस होल्ड ऑफ दिल्ली हैव द एक्सेस हो टू पाइप्ड वाटर सप्लाई, ठीक है। 93% जो है दिल्ली के हाउस होल्ड हैं उनको जो है पाइपिंग से पानी मिल रहा है, ठीक है। पाइप्ड वाटर सप्लाई अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं, वाटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग समर सीजन इज बीइंग मेंटेन्ड एट 953 MGD पर डे कंसिस्टेंटली। वाटर इज सप्लाइड थ्रू एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ 15,041 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन एंड 125 अंडरग्राउंड रिजर्वोयर, ठीक है। पानी को मेंटेन करने के लिए क्या है, 125 अंडरग्राउंड रिजर्वोयर है और 15,041
किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये MGD है, MGD क्या है? MGD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। MGD की फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ गैलन पर डे। MGD है मिलियंस ऑफ गैलन पर डे। ठीक है, गैलन क्या होता है? ये अप्रोक्स ये वाटर की यूनिट है, तो ये कितने लीटर के इक्वल होता है? तो लगभग 3.5 या जो US लिक्विड गैलन होता है वो 3.785 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, जो भी इस तरह की फुल फॉर्म होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे GNCTD है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, DJB है दिल्ली जल बोर्ड, हैज़ ए टोटल वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऑफ 921 MGD ड्यूरिंग 2021। ठीक है, तो 921 MGD 2021 में इतनी कैपेसिटी थी दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है DUSIB इज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग 205 नाइट शेल्टर्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 18,538 inmates to provide shelter to absolutely shelterless population sleeping on pavements। ठीक है, जो सड़कों पर सोती हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, शेल्टरलेस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, जो DUSIB है वो 205 नाइट शेल्टर चला रहा है। ठीक है, ऑपरेट कर रहा है और मैनेज कर रहा है 205 नाइट शेल्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है DUSIB, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DUSIB। ठीक है, DUSIB की फुल फॉर्म है दिल्ली अर्बन, डी से हो जाएगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट और बोर्ड। ठीक है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, DUSIB की फुल फॉर्म है। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे में एजुकेशन का पॉइंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो हैं टोटल 1231 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, जो कि दिल्ली के टोटल स्कूल का 21.73% है ना, 21.73% है टोटल जो दिल्ली में स्कूल रन कर रहे हैं उनका। दिल्ली के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड को मिला के 1231 स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटी याद रखनी है, नियर फ्यूचर किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये टोटल है 21% टोटल स्कूल्स का। अब इसमें प्राइवेट स्कूल इंक्लूड नहीं है 1231 में। ठीक है, केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं। इसके अलावा शेयर ऑफ एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इज 39.36% ऑफ टोटल एनरोलमेंट ऑफ ऑल स्कूल। ठीक है, 2020-21 में जितने एडमिशन हुए हैं, जितने दाखिले हुए हैं, उसका 39.36% गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एज पर UDISC रिपोर्ट 2019-20 जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एंड नेट एनरोलमेंट रेशियो एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली इज हायर एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया लेवल। जितना ऑल इंडिया में लेवल है उसमें उससे जो है दिल्ली का हायर है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही है। ड्यूरिंग 2021-22 20 schools of specialized excellence SOSC school of specialized excellence choice based schools from 9 to 12 has been started covering the domains of STEM, STEM, humanities, performing and visual art and high and 21st century skill with about 2300 स्टूडेंट। ठीक है, तो 2300 स्टूडेंट्स का जो है 2021-22 में टोटल 20 स्कूल्स में। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम। और इसमें क्या किया गया है, लोगों मतलब बच्चों को स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, विजुअल आर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, मतलब स्टडीज नॉर्मल स्टडी से अलग हटके स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में उनको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। अंडर बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट है इसमें 3 लाख स्टूडेंट्स को सीड मनी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अप्रोक्स 3 लाख को, यानी सीड मनी क्या होती है, ये एक छोटा सा अमाउंट होता है 2000 रुपये का,
जो एक स्टूडेंट को दिया जाता है, जो भी उसका आइडिया है उसको ग्रो करने के लिए, या उसका आइडिया जो भी उसका बिजनेस आइडिया है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, टू कम अप विद एंड इम्प्लीमेंट ए बिजनेस आइडिया। नेक्स्ट है एज पर स्टेट बजट एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी हैज द हाईएस्ट बजट एलोकेशन, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन जो किया है वो किस में किया है, एजुकेशन सेक्टर में किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। कितना किया है, 22.8%। नेक्स्ट देखते हैं DSEU, ठीक है, सबने सुना ही होगा, ठीक है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये सेटअप की गई टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन स्किल एजुकेशन टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग ट्रेंड एंड एम्प्लॉयबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर द नेशनल ग्रोथ, ठीक है। 2021-22 में DSEU की जो है इनटेक कैपेसिटी है वो है 6258। इसके अलावा DBSE भी आ रहा है, ठीक है, मार्च 2021 में DBSE लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है और इसके अंडर में 30 स्कूल्स आ गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और अगले कुछ सालों में जो है दिल्ली गवर्नमेंट के और जो भी विलिंग प्राइवेट स्कूल रहेंगे सभी एफिलिएटेड हो जाएंगे DBSE से। अब बात करते हैं हेल्थ पे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ के बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। तो हेल्थ में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग 4 टियर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कितने टियर का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, तो यह है 4 टियर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है, 4 टियर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। मोहल्ला क्लिनिक एंड पॉली क्लिनिक ये है टियर 1 एंड 2 के, फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके अलावा दिल्ली में क्या है, 88 हॉस्पिटल हैं, 12 प्राइमरी हेल्थ केयर, 88 हॉस्पिटल, 12 प्राइमरी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1573 डिस्पेंसरीज, 138 मैटरनिटी होम एंड सब सेंटर, 52 पॉलीक्लिनिक और 1119 नर्सिंग होम्स। इसके अलावा 388 स्पेशल क्लिनिक और 19 मेडिकल कॉलेज हैं एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो इनमें से आप याद रख सकते हो दिल्ली में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 19 मेडिकल कॉलेज हैं और 88 हॉस्पिटल हैं, ये चीज़ याद रख सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट अलोन इज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन केस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैविंग 944 डिस्पेंसरीज, ठीक है। इसमें 944 डिस्पेंसरी हैं जिसमें से 175 एलोपैथिक हैं, 503 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 60 सीड प्राइमरी UHC हैं, PUMC मतलब प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर, 49 आयुर्वेदिक हैं, 22 यूनानी है और 108 होम्योपैथिक है, 17 मोबाइल क्लिनिक है, ठीक है। एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा यूनानी। उसके बाद इसकी अगर फुल फॉर्म देखें, आयुष जो मिनिस्ट्री होती है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इस तरह से करके ये आयुष मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये उसका एक्रोनिम है। हेल्थ से रिलेटेड था इसलिए ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फैसिलिटी ऑफ फ्री रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड फ्री सर्जरी इन प्राइवेट हेल्थ केयर थ्रू DAK, ठीक है। ये जो DAK है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, दिल्ली आरोग्य कोष, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करती है दिल्ली गवर्नमेंट ने, फ्री रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस सर्विसेज और फ्री सर्जरीज का जो है अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, DAK के थ्रू। नेक्स्ट है मेडिकल बोर्ड ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम एंड एसिड अटैक थर्मल बर्न विक्टिम्स इज आल्सो बीइंग कैरिड आउट थ्रू DAK, तो ये भी दिल्ली आरोग्य कोष से ही ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट वाइटल इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनाटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली, ये है काफ़ी मतलब ऑल ओवर इंडिया की बजाय काफ़ी कम आ गई है, ठीक है। दिल्ली में जो लेवल है इन्फेंट का, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है वो केवल 11 है, ठीक है, और जो है ऑल इंडिया में कितनी है 30% जो है, और इसमें 30 मतलब दिल्ली में केवल 11 बच्चे ही
इसका मोर्टेलिटी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 10 हैं, ये 23 हैं और इधर 19 और 36 हैं। एक होता है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, वो है 1.5 दिल्ली में, ठीक है। और ये लोवेस्ट है सभी इंडिया के इंडिया लेवल पे, ठीक है। ऑल इंडिया का जो है 2.2 है, लेकिन दिल्ली का जो है 1.5 है। इसके अलावा ऑन द सेम लाइन द क्रूड डेथ रेट ऑफ 3.3 इन दिल्ली इज़ द लोवेस्ट इन द कंट्री। जो दिल्ली में जो डेथ रेट है वो 3.3 है, जो कि पूरे कंट्री में लोवेस्ट है। उसके बाद देखते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर में क्या क्या है, इसमें 2,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन्स को, 60 से 69 ईयर वालों को, और 70 एंड अबव को मिलती है 2,500 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट या पेंशन, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2,500 पर मंथ मिलती है पर्सनस विद स्पेशल नीड्स एंड वुमेन इन डिस्ट्रेस, ठीक है। तो किस किस को पेंशन मिलती है दिल्ली में, बुजुर्गों को 60 से 69 वालों को 2,000 और 70 से ऊपर वालों को 2,500। इसके अलावा पर्सन विद स्पेशल नीड और वुमेन इन डिस्ट्रेस को भी 2,500 पेंशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट 4.2 लाख सीनियर सिटीजन हैव बीन प्रोवाइडेड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो कितने दी गए थे, ये लगभग 4.5 लाख के आसपास पेंशन दी गई है 2021-22 में। 3 लाख वुमेन्स इन डिस्ट्रेस को दी गई है। इसके अलावा 1.1 लाख जो है ऐसे पर्सनस को दी गई है जो स्पेशल नीड्स से रिलेटेड थे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स को कोचिंग प्रोवाइड कराती है उस योजना के तहत। योजना का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, ठीक है। योजना का नाम याद रख सकते हो, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। इसके अलावा एक नई स्कीम थी मुख्यमंत्री कोविड-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2,500 रुपये पर मंथ का असिस्टेंस मिलेगा टू द सर्वाइविंग फैमिली ऑफ ब्रेड अर्नर हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। जो कि कोरोना के कारण अगर किसी की डेथ हो गई, वो ब्रेड अर्नर था, यानी कि काम जो मेन फैमिली का अगर मेन पर्सन था, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई कोरोना में तो उसके परिवार को 2,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 12,833 हाउस होल्ड को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में, ठीक है। और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने 219 महिला पंचायत इज वर्किंग, ठीक है। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन DCW जो है, ठीक है, ये वर्किंग कर रहा है और इसकी 219 महिला पंचायत हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 95 ICDS प्रोजेक्ट हैं और टोटल 10,896 ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर हैं, ठीक है। और कहाँ तक है ये, अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स तक यहाँ पे बच्चे जाते हैं। उसके बाद है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या 2005 FPS हैं पूरी दिल्ली में, ठीक है। और इसमें क्या याद रख सकते हो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड या नेशनल पोर्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल FPS इन दिल्ली इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो गया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, कहीं का भी कोई पर्सन है तो वो राशन कार्ड अगर है उसके पास तो दिल्ली में राशन ले सकता है, ठीक है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी उसकी, EPOS होता है, POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये था बजट हाइलाइट्स। तो हमने देखा, एक बार आप इसको अच्छे से कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली इकोनॉमी देखा शुरू में, ठीक है। उसके बाद देखा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, पावर एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर। इसके अलावा PDS भी देखा, ठीक है। आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज की वीडियो यहीं के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली GK बाय PK सर। थैंक यू वेरी मच।